हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका सबको सिंह चैनल में। और दोस्तों, आज आपके सामने हम लेकर आए हैं दो सेट। अभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से हमको मिले हैं दो सेट, जिसमें एक है शक्ति आगमन सेट करके, जिसमें शक्ति और शक्ति के साथ जो और हमारे सुपर हीरोज आए थे पहली पहली बार, वो चार कॉमिक्स में ऐड की गई हैं। और उसके अलावा हमारे पास है फाउंडेशन सेट 2। तो दोस्तों, बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट से फाउंडेशन सेट 2 पहले ब्रीफली देख लेते हैं और उसके बाद तसल्ली से बात करेंगे शक्ति आगमन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस फाउंडेशन सेट 2 की, तो इसमें हमारे पास हैं 4 कॉमिक्स, जिसमें पहली है सुस्तराम बने चुस्तराम, काठ के उल्लू, गगन की मौत का तमाशा और विनाशदूत की विनाशदूत और रेड स्टार। ये 4 कॉमिक्स दोस्तों इसमें हमको मिली हैं। सबसे पहले हम जो सुस्तराम की बात करते हैं, तो दोस्तों कॉमिक्स में आप पेपर देख सकते हैं, वही चित परिचित हमारा ग्लॉसी मैट पेपर यूज़ किया गया है। पेपर क्वालिटी भी अच्छी है। कहानी के बारे में तो मुझे पढ़ के ही पता चलेगा इसके, लेकिन पेपर क्वालिटी ठीक है। रिस्टोरेशन प्रॉपर किया गया है, कलर्स भी आपको इसमें ठीक देखने को मिल रहे हैं। आप अपने सामने इसको देख सकते हैं एक बार दोस्तों। और फ्रंट और बैक में हमको ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ओरिजिनल एड के साथ में जिस तरीके से कॉमिक्स आई थी वो देखने मिल रही हैं। टॉप पे आपका इसका फ्रंट में ओरिजिनल कवर है। सेम हम काठ के उल्लू की बात करें तो काठ का उल्लू भी दोस्तों उसी तरीके से है। इसमें पेपर ग्लॉस मैट ही यूज़ किया गया है। एक पेपर थोड़ा छोटा है ये वाला, बाकी सब ठीक है। बाइंडिंग क्वालिटी भी इसमें ठीक है दोस्तों, और प्रिंटिंग भी इसमें ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों कॉमिक्स की बात करूं तो क्वालिटी वाइज ही बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं कवर की बात करूं, जिसको लेके हमको शिकायत मिलती आ रही थी, वो शिकायत इस कवर में नहीं है। कवर इसमें अच्छा वाला ही यूज़ किया गया है, जिस तरीके से जो हमको अभी तक सभी अच्छी कॉमिक्स में देखने को मिले थे। 90 रुपये की दोस्तों ये कॉमिक्स हमारे पास आई हैं दोनों। और सेम गगन और विनाशदूत की दोनों कॉमिक्स 90 रुपये की ये दोनों कॉमिक्स हैं। और 10% डिस्काउंट के साथ ये आपको अपने फेवरेट सेलर से मिल सकती हैं। मेरे पास ये आई हैं राम कॉमिक्स बाई गाज़ियाबाद की तरफ से। तो दोस्तों, इसमें कहानी को लेकर तो मैं ज़्यादा आपके से बात नहीं कर पाऊंगा। फाउंडेशन सेट है, शुरुआती कहानियाँ हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्वालिटी की बात हम मेन कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए दोस्तों, ये फाउंडेशन सेट है, इसमें आप बहुत हाई एंड क्वालिटीज़ की उम्मीद तो वैसे भी नहीं कर सकते। और इसमें शुरुआत ही हुई थी सुपर हीरो की राजकमल की तरफ से, विनाशदूत और गगन की। तो एक शुरुआती लेवल की आप ही कहिए कि स्टार्टिंग कहानियाँ हैं, तो कहानियाँ तो औसत ही रहेंगी। आपको आज के समय पढ़ने में वो औसत ही फील देंगी। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको एज अ कलेक्टर खरीद रहे हैं, फाउंडेशन सेट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि क्वालिटी वाइज कॉमिक्स कैसी आई है। क्या वो कवर्स जो अभी तक हमको परेशान कर रहे थे वो कवर्स तो नहीं आ गए हैं, लेकिन ऐसे कवर्स नहीं है दोस्तों किसी में भी। चारों कॉमिक्स के कवर अच्छी क्वालिटी के हैं। पेपर क्वालिटी चारों में ही अच्छी यूज़ की गई है। और उसके साथ साथ प्रिंट क्वालिटी को लेकर तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से शिकायत आपको मौका मिलेगा भी नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से ये चारों कॉमिक्स आपके पास आ जाती हैं 90 रुपीज़ ईच में, बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में। इसमें दोस्तों हमको नॉवेल्टी कोई किसी तरीके की नहीं मिली है, जहाँ तक मुझे लगता है। नॉवेल्टी तो इसमें किसी में भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसको अनबॉक्स ही किया है, अनरैप ही किया है। बस थोड़ा जल्दबाजी में मैंने इसको आपके सामने लाने के पहले ही इसका रैप ओपन कर लिया था। तो नॉवेल्टी इसमें नहीं है दोस्तों। तो ये 4 कॉमिक्स आपके पास आ जाती हैं फाउंडेशन सेट 2 की। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा एक कलेक्टेबल पार्ट, जिसको हम चाहते हैं कि हाँ हमारे पास हो, क्योंकि ये राज कॉमिक्स की शुरुआती कुछ कॉमिक्सों में से है। लेकिन ये जो दूसरा सेट है दोस्तों, शक्ति आगमन, कई लोग इसको कई फ्रेंड्स इसको बोलते थे कि भाई शक्ति आगमन नहीं है, शक्ति तो और कॉमिक्स में भी आ गई थी। लेकिन सही मायनों में अगर मैं कहूँ तो शक्ति का आगमन इन 4 कॉमिक्सों के साथ ही हुआ था, क्योंकि शक्ति का आगमन हुआ था सुपर हीरोज़ के साथ में। शक्ति का आगमन हुआ था फैंस के सामने एज अ सुपर हीरोइन प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि इसमें शक्ति को भिड़ते हुए दिखाया गया है अलग अलग सुपर हीरोज से, और किस तरीके से उनका आपस में परिचय हुआ। और शायद मुझे लगता है कि अगर शक्ति का दोबारा आगमन करना हो तो उसमें ये 4 कॉमिक्स ही दोस्तों बेस्ट रहती हैं। दोस्तों, पूरा सेट खरीदने पर इसमें एक स्टिकर हमको मिला है, शक्ति की ये सुंदर सी आर्ट का एक स्टिकर हमको मिला है दोस्तों। स्टिकर का साइज़ बड़ा है। अगर मैं कॉमिक्स पे आपको रख के दिखाऊं तो कॉमिक्स के साइज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं इसको कंपेयर करके, साइज़ कंपैरिजन में, कि अच्छे बिग साइज़ का स्टिकर है। तो ये 4 कॉमिक्स पे दोस्तों हमको एक स्टिकर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं एक एक करके चारों कॉमिक्स को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों परमाणु शक्ति की। पहले क्वालिटी चेक कर लेते हैं। कवर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं कवर में, यानी कि वो अच्छा है, वो बेकार वाला कवर यूज़ नहीं किया गया। ओरिजिनल सेट डिटेल्स में आपको देखने को मिलेंगी। इस कॉमिक्स में दोस्तों मनु जी का चित्रांकन है, तो आप फ्रंट पेज पे ये फेसेस देख सकते हैं। जिस खूबसूरती से वो बनाते हैं, वही खूबसूरती आपको पहले पेज में ही देखने को मिल जाती है। और पहले पेज से ही आपका जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है इस कॉमिक्स को पढ़ने के लिए।
कहानी दोस्तों इसमें आगे बढ़ती है। एक बाबा जी भी इसमें दिखाए गए हैं और उसके साथ साथ ममता पाठक का इसमें रोल दिखाया गया है, जो चुप चुप के जासूसी करती है। एक विलन दिखाया गया है जो अपनी परछाई के थ्रू चोरियां करता है और उसकी भिड़ंत हो जाती है परमाणु से। और इसके साथ साथ क्योंकि वो ममता पाठक के पीछे है, उसको भी वो मारने को दौड़ता है और उसकी चीख बुला देती है शक्ति को आपके सामने। और यहाँ पे आके पहली बार परमाणु को नज़र आती है, बहुत हल्की सी नज़र आती है, या ये कहिए शक्ति, और वो उसको ढूंढने। ये चित्रांकन दोस्तों आप देखिए, चित्रांकन का देख के तो आप फैन हो ही जाने हैं इसमें। मतलब ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों कि आप इस कॉमिक्स को ना खरीदें। क्वालिटी को लेके हमको डाउट रहता था, वो दूर कर दी गई है। और चित्रांकन की हम बात करें, कहानी को लेके हम बात करें, तो उसमें तो दोस्तों डाउट ना कभी था और ना कभी होगा। तो इस कहानी में पूरी तरीके से, इसमें थोड़ा सा जिन दोस्तों ने डोगा शक्ति नहीं पढ़ी थी उस वक्त, तो ताकि वो ऐसा फील ना करें कि शक्ति कौन है, तो उसमें एक बेसिक सी स्टोरी का एक छोटा सा डिटेल भी दिया गया था कहानी को लेके। और उसके साथ साथ कहानी आगे बढ़ती जाती है, शक्ति इसमें वापस से आती है। एक बार परमाणु से छोटी सी एक टक्कर भी होती है गलतफहमी का शिकार होकर, जैसा हर कॉमिक्स में और हर सुपर हीरो के इंट्रोडक्शन के साथ शक्ति के साथ हुआ था। तो एक छोटी सी भिड़ंत के बाद जल्दी से ही उसको समझ में आ जाता है शक्ति को कि नहीं, यहाँ पे परमाणु गलत नहीं है। और उसके साथ साथ फिर से वो परछाई वाला विलेन आता है और जो बाबा जी वाला गेम चल रहा होता है उसका भंडाफोड़ होता है। शक्ति और परमाणु एक अपने डुओ में आ जाते हैं, जान पहचान हो जाती है। और इसके बाद हमने परमाणु और शक्ति की खासकर बहुत ज़्यादा कॉमिक्स साथ में देखी थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बाम्बी की। बाम्बी कॉमिक्स है जिसमें नागराज और शक्ति की मिलन हुआ। इसमें दोस्तों देखिए, इसमें एक और करेक्टर भी आए थे, तक्षक राज इनका नाम था। नाम एक बार चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ इस नाम को। तक्षक महाराज थे ये। तो जैसे यहाँ पे ऑयल रिंग है, इसमें दिखता है राज वहाँ पे खड़ा है, कुछ स्टोरी बननी शुरू होती है, उसको देखने जाता है भाई ये क्रैक क्यों आया। यहाँ पे इसकी भिड़ंत एक नाग से भी हो जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से उस ऑयल रिंग को नहीं बचा पाता। इन द एंड यहाँ के पता चलता है कि एक नई प्रजाति है सर्पों की, जो समुद्र के या कहिए धरती के भीतर रहती है और वो बहुत ज़्यादा त्रस्त है मानवों के किए जा रहे जो खुदाई है धरती की और जो पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है उस चीज़ को लेके, और उस तबाही से वो परेशान है और अब वो गुस्से में है और उन्होंने कह दिया है कि अब ये तबाही टूटेगी मानवों पे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कहानी शुरू होती चली जाती है, भिड़ंत होती है भारती से इस नाग की, और इस भिड़ंत से शक्ति इस भारती की चीख के बाद आ जाती है उसको रोकने के लिए। लेकिन इस वक्त नागराज उससे भिड़ा होता है और जब तक शक्ति यहाँ पहुँचती है तब तक भारती है नागराज की गोद में, और शक्ति को एज यूजुअल वही फील आता है कि नागराज तो एक अत्याचारी पुरुष है, और वो नागराज से भिड़ जाती है। अच्छी खासी एक मतलब अच्छी भिड़ंत होती है। फिर उसके बाद दोनों में गलतफहमी दूर हो जाती है। तक्षक महाराज दिखते हैं और अचानक से यहाँ पे दिखाई देते हैं हमको हमारे संजय गुप्ता जी, जिनकी गाड़ी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो संजय गुप्ता जी का नाम तो है, हाँ जी, संजय जी का नाम इसमें एज इट इज़ दिया गया है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अच्छी बात है, संजय गुप्ता जी को यहाँ से नहीं हटाया गया। इस सीन में दिखाया संजय गुप्ता जी की गाड़ी गायब हो जाती है और उस गाड़ी के बाद एक के बाद एक करके सारी इमारतें वहाँ से गायब होने लगती हैं। तो इस राज को पर्दाफाश करने के लिए नागराज उन बाम्बीज में अंदर घुसता है, वहाँ जाके उसकी भिड़ंत तक्षक जी से होती है, और फिर एक युद्ध करके और उसके बाद उनको समझा के कि वो भी इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, मानव और नाग का तालमेल बिठाना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से कहानी बनती है, और किस तरीके से नागराज तक्षक से जीतता है, कैसे शक्ति का इसमें रोल इन्वॉल्व होता है, इतनी खूबसूरती से इस कहानी को गढ़ा गया है। तो सिंपल एक ऐसी कहानी नहीं लगती कि बस इंट्रोडक्शन हुआ, एक नए कैरेक्टर और भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए गए, यानी कि सिर्फ नागराज शक्ति नहीं, तक्षक भी इसमें इंक्लूड किए गए और एक प्रॉपर कहानी क्रिएट करके ये बनाई गई। चित्र इसमें है अनुपम सिन्हा जी के, कहानी इसमें है अनुपम सिन्हा जी की। तो आपके पास नहीं बचती है कोई भी वजह इस कॉमिक्स को भी मिस कर देने की। इसके बाद अनुपम सिन्हा जी की लिखी एक और कहानी ध्रुव शक्ति, इसमें आप कवर पे देख ही सकते हैं, भिड़ रहे हैं दोनों आपस में। इसमें भी सिर्फ ऐसे ही भिड़ंत नहीं हुई थी ध्रुव और इसकी भिड़ंत भी बहुत शानदार थी, जिसमें नताशा फंस जाती है चंगुल में एक परग्रही शक्ति के, जिसकी शुरुआत होती है एक डूबे हुए जहाज के खजाना ढूंढने वाली ट्रिक से। इसमें चंदा से, इसमें ऐसे जैसे अभी तक हमने देखा कि सीधी मुलाकात शक्ति से होती थी, इसमें ध्रुव की मुलाकात हुई है चंदा से, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उन्हीं गुंडों से जो बच के भाग रहे थे ध्रुव से, और शक्ति आ जाती है यहाँ पे। चंदा को मारा इस वजह से, और ध्रुव से उसकी भिड़ंत इस बात पे नहीं होती कि उसने किसी स्त्री को परेशान किया, इस बात पे होती है कि तुम हट जाओ, अब शक्ति न्याय करेगी, दंड देने का काम शक्ति का है, ध्रुव का नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत रोमांचकारी फाइट होती है और फाइट काफ़ी देर भी चलती है। इसके बाद यहाँ पे नताशा इन्वॉल्व होती है, नताशा परग्रही शक्ति के उसमें आ जाती है प्रभाव में, और उसके बाद
किस तरीके से वो निकल पाती है उस परग्रही शक्ति से, शक्ति का उसमें क्या रोल रहता है, और ध्रुव शक्ति से किस तरीके से एक तरीके से कि अपनी जान बचा पाता है, और कैसे दोनों की गलतफहमियां दूर होती हैं, और क्या क्या इसमें सस्पेंस है, सारी चीज़ जानने के लिए आप पढ़िएगा ध्रुव शक्ति। और इसके बाद आती है मतलब अनुपम जी की, देखिए पूरी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, सभी के फेवरेट हैं, आर्ट की बात करो या कहानी की। लेकिन जब मैं बात डोगा शक्ति की करता हूँ ना दोस्तों, तो ये कॉमिक्स इन चारों में मुझे सबसे टॉप पे लगती है। और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है मनु जी की आर्ट, जो परमाणु शक्ति से भी एक लेवल अप लगती है। क्योंकि डोगा को जिस तरीके से मनु जी ड्रॉ कर सकते हैं ना, वैसी ड्राइंग आपको शायद नहीं मिले देखने को। दिलजीत जी बहुत अच्छी आर्ट बनाते हैं, बट तब भी हमको कमी लगती है कि यार मनु जी की अगर आर्ट हो तो डोगा उससे अच्छा नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। आप इसमें डोगा को देखिए, शक्ति को देखिए, इनकी बॉडी की एनाटॉमी को देखिए, किस तरीके से एक एक चीज़ इतने सही से बनाई गई है। और मतलब बेजोड़ आर्ट, बेजोड़ आर्ट। इन कवर्स में भी अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट कवर डोगा शक्ति का ही आ जाता है। और डोगा शक्ति एक तरीके से और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शक्ति का ओरिजिन भी दिखाया गया है। शक्ति कैसे बनी, कैसे उसको उसकी पावर्स मिली, किस वजह से मिली, क्या उसके पीछे रीज़न था, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं दोस्तों। और पहली बार शक्ति पहुँचती है यहाँ पर, और उसके बाद उसकी टक्कर होती है डोगा से कि भाई दंड देने का काम शक्ति का है। पुरुष प्रधान समाज अब पीछे हो जाए क्योंकि शक्ति आ चुकी है। और डोगा को वो एक तरीके से क्या था, लचर पचर, इस लोगों ने खुद ही बोला था कि उसके सिर पे मेरे हाथ रखते ही मेरे लचर पचर हाथों पे जान भी आ गई है। हाँ ये देखिए, तो डोगा को वो पूरी तरीके से लचर पचर कर देती है सिर्फ ऐसे टच करके। तो डोगा को भी फील होता है कि इस बार उसका सामना किसी देवी शक्ति से है। लेकिन चंदा वापस नहीं जाती मुंबई से, और वो डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रुकेगी, पहले इस मामले की तह तक जाएगी। तो डोगा उसको भेज देता है, जब उसको मिलती है डोगा उसको भेज देता है मोनिका के पास। और यहाँ पे एक और गेम चल रहा है जिसमें एक और पत्रकार है जिसको मारने की कोशिश की जा रही है, डोगा उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और शिप पे जाके एक फाइट होती है, डोगा वहाँ पहुँचता है, शक्ति वहाँ पहुँचती है, भयंकर तरीके से कहानी चलती है दोस्तों। तो बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर में, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत समय के बाद मुझे एक ऐसा लगा है ये सेट जिसमें राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने बिना एक भी गलती किए बहुत अच्छे से इस चीज़ को निकाला है। बाकी देखिए दोस्तों, डिटेल में जब मैं इसको पढ़ूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन भी कर दूंगा। बट फर्स्ट लुक में किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। इस कॉमिक्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 120 ईच इसका प्राइस है। साथ में एक शक्ति का स्टिकर हमको मिला है, और कवर क्वालिटी अच्छी वाली मिली है जो आपका साथ लंबे समय तक निभाएगी। वो हार्ड वाले कवर्स अब हमको देखने को लकीली नहीं मिले हैं। तो इस सेट ने, कह सकते हैं जी, मन खुश कितना सी, पैसा वसूल, क्योंकि क्वालिटी अच्छी और उसके साथ साथ ये 4 बेहतरीन कहानियाँ। और अगर हम इस फाउंडेशन सेट को भी ले लें, इसको कैसे भूल सकते हैं हम, तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसको पढ़ के आप बिल्कुल राज कॉमिक्स के शुरुआती दौर का फील ले पाएंगे, किस तरीके से कहानियाँ बनती थी, किस तरीके से उसमें आर्ट हुआ करती थी। तो ये आपको उस समय में लेकर जाएगा। और डोगा शक्ति आपको 4 बेहद शानदार कहानियों का अनुभव देगी, बहुत बेहतरीन चित्रांकन के साथ में। तो दोस्तों, ये है हमारी 8 कॉमिक्स जो 2 सेट के फॉर्म में आई हैं। आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी है, और कौन सी चीज़ आप पढ़ना चाहेंगे? क्या आपने शक्ति को पहले पढ़ा है इन चारों को, या नहीं पढ़ा? दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दी है। तो आपके पास मौका है, इसे फटाक से खरीद लीजिए। और आपने पढ़ा है तो आप इसको दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। गिव अवे हमारा चल रहा है, रेडी रहिए, एक दिन और बचा है, पार्टिसिपेट करिए। अगर आप फर्स्ट 3 में भी नहीं आ पाएंगे, 10 सब्सक्राइबर्स लेकर आएंगे, तब भी आपको सब कुछ सिंह की तरफ से गिफ्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो इंक्रीज योर चांसेस टू विन द गिफ्ट्स। और बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन जाने के पहले एक बात आपसे कहूँगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिए और बेल आइकन तो दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, बहुत ढेर सारे नए नए सस्पेंस के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।